हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHIE 141 के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। इससे पहले के वीडियो में हमने BHIE 141 के बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ा और समझा। अगर उन वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप वीडियो देख के अपनी समझ को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही आज के इस वीडियो में हम बक्सर प्रोटोकॉल को पढ़ेंगे, जो कि चीन के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बने बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि BHIE 141 के बेहतर स्टडी मटेरियल के अभाव में आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है, तो चीन के इतिहास BHIE 141 के महत्वपूर्ण टॉपिक का PDF आप हमसे परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको एग्ज़ाम में आने वाले सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए PDF से बाहर आपको एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर यह PDF आप हमसे परचेज करना चाहते हैं तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेल ID पे जाकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं और यह PDF परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर, जिसमें आज हम बक्सर प्रोटोकॉल को पढ़ेंगे और समझेंगे ताकि इस पर बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकें। जब हम बक्सर प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो यह बक्सर जो विद्रोह था उसके परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर आप देखें तो जो बक्सर विद्रोह हुआ था उसके कारण से 1901 में इस बक्सर प्रोटोकॉल को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कुल हमें 12 अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। आइए इसे विस्तार से जानते हैं कि इसमें ये जो अनुच्छेद हैं 12 वे कौन कौन से हैं, ताकि हमें बक्सर प्रोटोकॉल पे हमारी समझ बेहतर हो सके और उसे हम आसानी से समझ सकें। जब इस बक्सर प्रोटोकॉल की बात हम करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो अनुच्छेद था, इसके अंदर चीन के जो शाही परिवार है उनके एक सदस्य को कहा गया था कि वे जर्मनी जाकर मंत्री बैरन वॉन केटलर की जो हत्या हुई थी के लिए चीनी सम्राट और ग्राउंड काउंसिल की ओर से जर्मन सम्राट से खेद प्रकट किया जाए और उनकी हत्या के स्थल पर एक स्मारक बनाया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद में शर्त रखा गया था। वहीं इसके दूसरे प्रोटोकॉल की बात करें तो जिन जिन शहरों में विदेशियों की हत्याएं हुई थी या उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, मारपीट हुआ था या कुछ भी दुर्व्यवहार किया गया था, उन तमाम शहरों में जो लोक सेवाएं परीक्षाएं होती थी उसको निलंबित कर दिया जाए। वहीं इसके अगले अनुच्छेद शर्त की बात करें तो चीन की जो राजस्व परिषद का उपाध्यक्ष है उसे जापान जाकर जापानी लीगेशन चांसलर की हत्या के लिए चीनी सम्राट और सरकार की ओर से खेद प्रकट करना होगा, ऐसा शर्त रखा गया था। वहीं इसके चौथे प्रोटोकॉल की बात करें तो जिन जिन विदेशी बस्तियों को अपवित्र या उजाड़ा गया था वहां प्रायश्चित का प्रतीक स्मारक बनाया जाएगा। वहीं आगे हम देखें तो इसके पांचवें प्रोटोकॉल के अंदर 5 वर्षों तक हथियार और गोला बारूद का आयात नहीं करेगा चीन, इस प्रकार की शर्त रखी गई थी। वहीं इसके छठे प्रोटोकॉल की बात करें तो बीजिंग स्थित विदेशी दूतावास को विदेशियों के आवास के लिए आरक्षित रखना था, इस प्रकार के शर्त को इस प्रोटोकॉल में शामिल किया गया था, जो कि छठा प्रोटोकॉल है। वहीं इसके तो छठे अनुच्छेद के अंदर बीजिंग स्थित जो विदेशी दूतावास थे को विदेशियों के आवास के लिए आरक्षित रखा जाएगा, ऐसा शर्त शामिल था। वहीं इसके 7वें अनुच्छेद के अंदर बीजिंग और समुद्र के बीच स्वतंत्र सामूहिक संचार में बाधक बनने वाले जो दादू और अन्य किला थे या जो संगठन थे उनको समाप्त किया जाएगा, इस प्रकार की शर्त रखी गई थी। वहीं इसके 8वें अनुच्छेद में कुछ विशिष्ट केंद्र जो है वो पश्चिमी जो देश हैं, जो ताकत है, उनके कब्जे में रहेंगे, इस प्रकार शर्त शामिल की गई थी। वहीं 9वें अनुच्छेद को देखें तो एक राजआज्ञा पत्र जारी करने को कहा गया था, जिसमें चीन सरकार यह शामिल करेगा कि जो भी किसी संगठन में विदेशियों के विरुद्ध
कार्य के लिए शामिल होगा उन व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान रखा जाएगा। इस प्रकार की शर्त 9वें अनुच्छेद में हमें देखने को मिलता है। वहीं इसके 10वें अनुच्छेद की बात करें तो विदेशी भागीदारी से नदी संरक्षण परिषदों की स्थापना और वाणिज्य और नौ परिवहन की विद्यमान संधियों में संशोधन करने के लिए बातचीत की जाएगी, इस प्रकार से शर्त रखी गई थी। वहीं इसके 10वें अनुच्छेद की बात करें तो जोंगली यामेन जो कि विदेशी कार्यालय में सुधार किया जाएगा और उसे 6 अन्य मंत्रालयों के ऊपर विदेश मंत्रालय का दर्जा दिया जाएगा, इस प्रकार की शर्त रखी गई थी। वहीं इसके अंतिम अनुच्छेद जो कि 12वां अनुच्छेद है, उसमें 40 वर्षों की अवधि में चीन को 33 करोड़ 30 लाख की अमेरिकी डॉलर का हर्जाना भुगतान करने को कहा गया था। इस प्रकार के शर्त इसमें सम्मिलित किए गए थे। तो बॉक्सर प्रोटोकॉल के अंदर हमने 12 अनुच्छेद को पढ़ा है। उम्मीद है आपको यह अनुच्छेद समझ में आया होगा। तो चलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।